Welcome back again, all of you. Myself Radhika, and today we are going to do the subject MSc. That means Moral Science. So, our first chapter is Courage. हमारा आज का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो है करेज. तो करेज का मीनिंग क्या होता है? करेज का मीनिंग होता है साहसी, हिम्मत वाला. ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है करेज और ये है हमारी बुक. दिस इज़ योर MSc बुक. सो टेक आउट योर बुक्स ऑल ऑफ यू. ओके, लुक हियर. जो फर्स्ट चैप्टर निकालिए अपनी बुक का आप लोग, उसका टॉपिक ऊपर जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है करेज. सो इसमें हिम्मत किसकी दिखाई गई है? इसमें एक स्टोरी बताई गई है करेज के ऊपर छोटी सी. वो किसके ऊपर है स्टोरी? जयास फीट. एक जया नाम की लड़की है, उसके पैर कहाँ तक पहुँचे, क्या किया उसने, देखते हैं क्या क्या जादू किया उसने, क्या हुआ उसके साथ. उस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसी क्या हिम्मत दिखाई उसने. ओके, सो मैं स्टोरी रीड करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ और उम्मीद करती हूँ आप लोग सीरियसली स्टोरी सुनेंगे. ओके. सो मॉम, आई मेड इट. माई नेम्स ऑन द लिस्ट. जया स्क्रीम्ड इनटू द फोन. जया ने क्या किया? अपनी मम्मी के लिए बोली मॉम, मम्मी. मम्मी, मॉम जो भी आप अपनी मम्मी को बोलते हैं, ऐसी जया भी अपनी मम्मी को बोलती है मॉम. आई मेड इट, मैंने कर दिखाया. माई नेम्स ऑन द लिस्ट, मैंने अपना नाम लिस्ट पर, मेरा नाम लिस्ट पे आ चुका है. ठीक है, मैंने कर दिखाया मम्मी. जया स्क्रीम्ड. स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना. ठीक है, या कोई चीज़ ज़ोर से बोलना. इनटू द फोन, वो फ़ोन पकड़ी हुई थी अपने कान पे और उसने ज़ोर से चिल्लाया. हर मदर पुश्ड द रिसीवर अ लिटिल अवे फ्रॉम हर ईयर. उसकी मम्मी ने क्या किया? उसकी मम्मी ने रिसीवर, जो फ़ोन का रिसीवर होता है लैंडलाइन फ़ोन का, जो हम अपने ईयर पे लगा के सुनते हैं, उसको उसकी मम्मा ने थोड़ा दूर किया उससे. ठीक है, बट फॉर वंस डिडंट लेक्चर्स जया ऑन टेलीफोन एटिक्वेट. एटिक्वेट का मतलब होता है मैनर्स. ठीक है. आफ्टर ऑल हर डॉटर हैड बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द स्कूल एट एन इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल. उसकी डॉटर जया, जो उसकी डॉटर थी उन लेडी की, जया नाम था उसका, वो किस में सिलेक्ट हो गई? एक इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल स्कूल में चलते रहते हैं. जैसे अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है और भी चीज़ें होती है, ऐसे सब स्कूल में कुछ ना कुछ चलता रहता है. आपके स्कूल में भी चलता है. ठीक ऐसे ही जया के स्कूल में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया हुआ था जिसमें वो सिलेक्ट हो गई थी. मॉम, आई डोंट नो व्हाट रोल इट इज़ गोइंग टू बी. जया वेंट ऑन. उसकी मम्मी से जया ने कहा मॉम, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या रोल मिलने वाला है, मेरा क्या रोल होगा. और ये कहकर जया चली गई. जया वेंट ऑन. वी हैव ऑल बीन कॉल्ड टू द ऑडिटोरियम. आई विल टेल यू मोर व्हेन आई गेट बैक. अपनी मम्मा से क्या बोल के गई वो? कि हम सबको ऑडिटोरियम में बुलाया गया है, जो स्कूल में जिस जगह प्रोग्राम होते हैं. एक रूम होता है, स्टेज होता है एंड सामने चेयर्स लगी रहती हैं, लोग बैठते हैं. जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, वो मूवी में जहाँ बैठते हैं थिएटर में, उसे हम ऑडिटोरियम कहते हैं. तो उनके स्कूल में भी ऑडिटोरियम था, उनको वहाँ बुलाया गया. आई विल टेल यू मोर व्हेन आई गेट बैक. उसने ये बोलकर चली गई कि मैं आपको बाकी बातें वापस आने पे बताऊंगी. जया स्लैम्ड द फोन डाउन एंड रैन टुवर्ड्स द ऑडिटोरियम. जया ने बहुत ज़ोर से पटका फ़ोन. स्लैम का मतलब होता है पटक दिया, बहुत ज़ोर से पटक दिया. ओके, बहुत ज़ोर से फ़ोन पटका और दौड़ती हुई चली गई कहाँ? ऑडिटोरियम. द अदर पार्टिसिपेंट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड नियर द स्टेज. जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स थे वो पहले से ही
पहुंच चुके थे कहाँ पर, स्टेज पर। एट द फार कॉर्नर स्टूड मिस निशुला। स्टेज के वहाँ दूर एक लेडी खड़ी थी जिसका नाम था मिस निशुला। वो कौन थी? द कोरियोग्राफर। वो कोरियोग्राफर थी। कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है? नृत्य कला। मतलब जो इंसान आपको डांस सिखाता है, जो आपका पूरा डांस प्लान आउट करता है, या कोई प्ले आप कर रहे हैं उसको प्लान आउट, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसको वो पूरा संभालता है, आप बताता है कि कैसे क्या करना है, तो उसे हम बोलते हैं कोरियोग्राफर। वी विल नॉट डिसाइड हु प्लेज विच पार्ट जस्ट नाउ, शी सेड। उसने बोला, कोरियोग्राफर ने कहा कि अभी हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन कौन सा प्ले करेगा। फॉर द फर्स्ट 2 months यू विल ऑल डू एक्सरसाइज टू गेन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। तो उन्होंने कहा पहले के 2 महीने आप लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपकी बॉडी में लचीलापन आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए। एंड लर्न टू इमोट। इमोट का मतलब भाव के प्रकार प्रकट करना। हम कोई एक्सप्रेशंस देते हैं ना फेस पे, जैसे हम रोने का एक्सप्रेशंस देते हैं, हंसने का देते हैं, तो ऐसे आप 2 महीने में क्या क्या सीखेंगे? उसने बोला लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाना अपने अंदर, और अपने अंदर भाव का प्रकट करना, कैसे प्रकट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। वी शैल देन गेट इनटू कास्टिंग। उसके बाद हम कास्टिंग की तरफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। जया बैरली ऑब्जर्व्ड व्हाट द कोरियोग्राफर वॉज सेइंग। जया बहुत ही, बेरली का मतलब होता है मुश्किल से, बेरली लिखा है इसमें, इसका मीनिंग होता है मुश्किल से। जया बहुत मुश्किल से समझ पाई कि कोरियोग्राफर क्या कहना चाह रही हैं। शी हैड मेड इट, रियली मेड इट। द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून वेंट बाय इन अ रिल ऑफ वार्म अप स्टेप्स एंड एक्सरसाइज। बाकी के दिन कैसे गए? बाकी का जो टाइम था पूरा जया का, वो कैसे गया? एक्सरसाइज, वार्म अप, ये सब उनकी मैम ने सिखाया उन्हें, और वो करती गई, उनका पूरा टाइम इसी में गया। जया रीच होम हॉट, स्वेटिंग एंड एक्साइटेड। जया घर पहुंची। जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं तो आप थके हुए होते हैं, गर्मी लगती है, पसीने से भरे हुए होते हैं, ऐसे ही जया भी गई। लेकिन जया क्या थी? एक्साइटेड थी। ठीक है, अब जैसे आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कल आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम है, आप थके भी होते हैं, उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है, और बहुत ही पसीने से तरबतर होकर स्कूल से घर जाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहती है, अरे कल हमारे प्रोग्राम है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, एक्साइटमेंट रहती है। ठीक है, तो ऐसे जया के साथ भी थी। शी टोल्ड हर मदर एवरीथिंग अबाउट द प्रैक्टिस सेशन। उसने अपनी मम्मी को अपना सारा प्रैक्टिस सेशन बताया। द एक्सरसाइजेस हैव लेफ्ट मी स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इन एक्सरसाइज ने तो मुझे भूख से मार डाला। मॉम कुड यू प्लीज़ मेक मी वन ऑफ योर स्पेशल ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच। उसकी मम्मी से उसने कहा कि आपका जो स्पेशल रेसिपी आप बनाती हो, स्पेशल जो ग्रिल सैंडविच आप बनाती हैं, क्या वो मेरे लिए बनाएंगी? वाइल आई हैव अ क्विक बात, जब तक मैं जल्दी से नहा कर आ जाती हूँ। जया आस्क्ड होपफुली। जया ने बहुत उम्मीद से अपनी मम्मी से बोला था। उसकी मम्मी ने क्या बोला? यू डिज़र्व इट, आप ये डिज़र्व करती हैं। हैव यू बाथ वाइल आई मेक इट, हैव योर बाथ वाइल आई मेक इट। उसकी मम्मा ने बोला, आप जब तक नहा कर आओ मैं आपके लिए बना कर रखती हूँ। ठीक है, सेड जयाज मदर। जया हैड अ क्विक शावर एंड वॉज सून ट्रकिंग इन टू हर सैंडविच। जया ने जल्दी से क्या किया? जल्दी से नहाई और जल्दी से अपने सैंडविच के ऊपर टूट पड़ी। मिसेस भट्ट स्टूड बिहाइंड हर ब्रशिंग जयाज लॉन्ग हेयर। मिसेस भट्ट, जया की मम्मी का जो नाम था वो था मिसेस भट्ट। मिसेस भट्ट बुलाते थे उन्हें। स्टूड बिहाइंड हर, उसकी मम्मी जब तक जया सैंडविच खा रही थी, नहा कर आई थी, उसकी मम्मी उसके पास में खड़ी हो गई, पीछे खड़ी हो गई, और क्या किया? उसके हेयर को कोम करने लगी। ब्रशिंग जयाज लॉन्ग हेयर, उसकी जया के बहुत लंबे लंबे बाल थे, तो उसके लॉन्ग हेयर को वो कोम करने लगी। दिस स्वेट एंड प्रैक्टिस इजंट डूइंग योर हेयर्स एनी गुड। उसकी मम्मी ने बोला, ये पसीने से आपके बाल बहुत ही गंदे हो रहे हैं प्रैक्टिस करते करते। मिसेस भट्ट सेड एन्यूअसली, होल्डिंग अप
a thick brush of hair that had come off Jaya's scalp. और जैसे ही उनने कंघी उनके सर पे रखी और नीचे खिसकाई, कंघी करी पहली कंघी, तो क्या हुआ, जया के स्कैल्प मतलब खोपड़ी, सर, ओके, जया के स्कैल्प में से बहुत सारे बंच निकले बालों के. द नेक्स्ट डे मदर एंड डॉटर अगेन नोज्ड इट लिटिल टफ्ट ऑफ हेयर that had come loose. फिर कुछ दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन फिर उन मम्मी बेटी ने, जया ने और जया की मम्मा ने देखा कि जया के तो फिर बाल निकल रहे हैं. दिस kept happening over the next 10 days. और आगे के 10 दिन ऐसे ही निकलते रहे. 10 दिन उन लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया. Concerned मिसेस भट्ट took जयास to a doctor. लास्ट में जया की मम्मा जया को डॉक्टर के पास ले गई. After some test, the doctor dropped the bomb. और कुछ टेस्ट हुए जया के और फिर डॉक्टर ने एक फटाका फोड़ा. फटाका मतलब जब कोई न्यूज़ अच्छी हो या बुरी, क्या बोलते, तुमने तो फटाका फोड़ दिया. ऐसे ही डॉक्टर ने भी बॉम्ब फोड़ दिया. और क्या बताया, जया हैड अ रेयर स्काल्प कंडीशन, हर हेयर वोंट फॉल एंड नेवर ग्रो बैक. कि जया को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है उसको थोड़ी सी, जिससे उसके हेयर कभी उसके सर से वापस नहीं उगेंगे. एक बार निकल गए, अब इसके सर पे कभी बाल नहीं उगेंगे. मिसेस भट्ट वॉज डिवेस्टेटेड. डिवेस्टेड का मतलब होता है तहस नहस. मिसेस भट्ट तहस नहस हो गई. टॉल विद बिग एक्सप्रेशन साइज एंड थिक लॉन्ग हेयर. उसकी मम्मा सोचने लगी. टॉल लंबे, विद बिग बड़े बड़े, एक्सप्रेसिव आइज एंड थिक लॉन्ग हेयर. जया वॉज क्वाइट अ हेड टर्नर. हर मदर न्यू हाउ इम्पॉर्टेंट दोज असिस्ट वर फॉर हर डॉटर टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डांस. जया की माँ जानती थी कि जया के लिए उसके लंबे लंबे बाल कितने इम्पॉर्टेंट हैं. उसका सपना पूरा करने के लिए, उसको एक अच्छा डांसर बनने के लिए उसके बाल बहुत ज़रूरी हैं. बट हर स्प्रिटेड लाफ्टर कैरीड ऑन एज इफ नथिंग हैड चेंज्ड. मॉम, आई स्टिल हैवेंट लॉस्ट ऑल ऑफ इट. द सन हैजंट येट सेट. जया वुड जोक प्लेइंग विद हर थिनिंग हेयर. उसके जो पतले पतले बाल थे, जया उसके साथ खेल रही थी और अपनी माँ को जया समझा रही थी, मेरा सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है, सूरज कभी ढलता नहीं है, सूरज फिर उगता है ढलने के बाद. ठीक है, ऐसे जया अपनी माँ को समझा रही थी. शी कंटिन्यूड विद हर डांस सेशन. और उसने अपने डांस सेशन, अपनी डांस क्लासेस के साथ कंटिन्यू किया. वो टूटी नहीं कि मैं क्या करूँगी, मेरे बाल टूट गए, रहेंगे नहीं, अब मैं क्या करूँगी डांस करके. नहीं, उसने हिम्मत रखी. ठीक है. मिस निश्चला was soon going to assess the students' suitability for the various roles and excited. जो मिस निश्चला कोरियोग्राफर थी, उन्होंने जल्दी एक सेशन रखा स्टूडेंट्स के लिए, सुटेबल फॉर, जो स्टूडेंट जैसे रोल में सुटेबल होगा. ठीक है, वो एसेस करने वाली थी. और जया इस कारण बहुत ही एक्साइटेड थी. अ फ्यू डेज बिफोर द ऑडिशन के पहले, कुछ दिन पहले, आफ्टर अ होल डे ऑफ लेजिंग अराउंड एट होम ऑन द संडे, जया टुक ऑफ द इलास्टिक बैंड. प्रैक्टिस के कुछ दिन पहले, ऑडिशन के कुछ दिन पहले क्या किया जया ने, जया बहुत थक गई थी, बहुत लेज़ी हो गई थी. संडे को उसने क्या किया, तो संडे को उसने एक इलास्टिक बैंड लिया, रबर बैंड लिया. डेट हेल्ड हर पोनी टेल एंड कुडेंट बिलीव हर आइज. जो कि उसकी चोटी में लगाया उसने, पोनी टेल, जिसे हम चोटी को बोलते हैं पोनी टेल में लगाया, पोनी टेल बनाई उसने, और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई. अलॉन्ग विद द बैंड अ होल क्लम्ब ऑफ हेयर केम ऑफ. जितने उसने चोटी पे रबर बैंड बांधी थी, वो पूरी रबर बैंड के साथ उतने बाल बाहर निकल आए. लीविंग अ बेल्ट पैच.
For the first time, her mind registered the fact that she was rapidly losing her ears. जब उसकी माँ उसको बता रही थी न्यूज़, तब भी उसने बिलीव नहीं किया था, लेकिन हंसते हंसते अपनी माँ को भी समझाया। लेकिन जब उसने खुद अपने हाथों से अपने बाल चोटी में से निकले हुए देखे, तब वो उस फैक्ट को स्वीकारने लगी कि मेरे बाल अब धीरे धीरे गिरने वाले हैं, गिर जाएंगे। What shall I do now? अब मैं क्या करूं? I can't even audition. मैं ऑडिशन भी नहीं कर सकती। जया said sadly to her friends. उसने अपने फ्रेंड से ये बातें कहीं। Let's call the genius guy. Jaya is probably the only person in the whole wide world who dances with her hairs. और उसके ने बोला कि come on, let's call the genius guy. जो सबसे जीनियस गाय है उसे बुलाओ। और जया ही थी जो सिर्फ अपने बालों के साथ डांस करती थी, अपने बालों को भी डांस कराती थी। वो कहते हैं ना, अंग अंग नाच जाता है, ऐसे ही जया भी अपने बालों को तक डांस कराती थी। ठीक है। सुजॉय सेड इन अ मॉक सीरियस। सुजॉय एक लड़का था, सुजॉय, उसने बोली थी ये वाली बात जया के लिए। ठीक है, कि बुलाओ उस जीनियस को, वही है जो अपने बालों के साथ डांस कर सकती है। मॉक का मतलब होता है दिखावटीपन से, मतलब उसने दिल से ये वाली बात नहीं कही थी जया के लिए, दिखावटीपन से बोला था। यू डोंट नीड योर हेयर टू डांस, ही एडेड काइंडली, सीइंग जयास पजल्ड लुक। उसने कहा, यू डोंट नीड योर हेयर टू डांस, आपको आपके हेयर नहीं चाहिए डांस करने के लिए। ही एडेड काइंडली सीइंग जयास पजल्ड लुक। और जया जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे होंगे, किस तरीके से खड़ी एक पजल बनकर, वो ऐसी ही खड़े होके देख रही थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द ऑडिशन, जया फाउंड एवरीवन क्राउडिंग अराउंड अ पोस्टर ऑन द नोटिस बोर्ड। स्कूल का जो नोटिस बोर्ड था, वहाँ जया ने क्या देखा? ऑडिशन वाले दिन क्या देखा जया ने? एक पोस्टर लगा हुआ है, विच रीड, आर एंट्री फॉर द इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल इन एन एडेप्शन ऑफ सिंड्रेला। सिंड्रेला के रोल के लिए पोस्टर लगा हुआ था। द ऑडिशन शेड्यूल इज़ गिविंग बिलो। और उसमें जो शेड्यूल था ऑडिशन का, वो उसके नाम नीचे दिए गए थे और उसका टाइम दिया गया था। टाइम क्या था? जया फाउंड हर नेम। जया ने सबसे पहले अपना नाम देखा, उसने अपना नाम देख लिया, मेरा नाम है इसमें। शी वॉज सपोज टू रीड द ऑडिशन एट 12 noon। वो दोपहर के 12 बजे उसको ऑडिशन में पहुंचना था। जया कुड बेयरली कंसंट्रेट इन क्लास दैट मॉर्निंग। अब जया को पता चल गया था मेरा ऑडिशन है, तो अब उसका क्लास की पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। अ लिटिल बिफोर नून, 12 बजने से थोड़ा पहले, शी अराइव्ड एट द ऑडिशन वेयरिंग अ स्कार्फ ओवर हर हेड। वो ऑडिशन में गई, टाइम से पहले पहुंच गई ऑडिशन में, क्या पहनकर? अपने सर पे स्कार्फ बांधकर। मिस निस्टोला वॉज कंडक्टिंग द ऑडिशन। जया वेटेड फॉर हर टर्न। मिस निस्टोला जो कोरियोग्राफर थी, वो ऑडिशन ले रही थी और जया अपनी टर्न के लिए वेट कर रही थी। एज शी वॉज अबाउट टू बिगिन, मिस निस्टोला कॉल्ड आउट, प्लीज रिमूव योर स्कार्फ। अब जया का टर्न आया और सबसे पहले कोरियोग्राफर ने क्या कहा? जया अपना स्कार्फ निकालो, जया अपना स्कार्फ निकालो। जया डिडंट नो व्हाट टू डू, और जया को पता नहीं था कि क्या करना है। इफ़ शी रिमूव द स्कार्फ हर हेयरलेस पैच वुड शो। अगर वो स्कार्फ निकालती है तो उसके बाल जो उड़ गए हैं उसका सर दिखेगा उससे। What if she wasn't allowed to audition? With one sweep of her hand, Jaya removed the scarf and threw it over her back. फिर जया ने को सोच समझ के अपना स्कार्फ अपने सर के ऊपर से हटाया और अपने बैग के ऊपर फेंक दिया। A loud murmur. मरमर का मीनिंग होता है बड़बड़ाना। Went around the room. जया could hear some students titter. जया ने कुछ बच्चों को बात करते हुए सुना। She saw Miss Nistola turn to her assistant and say something. मिस निस्टोला
टर्न टू हर असिस्टेंट, जो उनकी असिस्टेंट थी कोरियोग्राफर की, उनसे वो कुछ मुड़कर कह रही थी। बट जया ब्लॉक्ड आउट एवरीथिंग फ्रॉम हर माइंड, लेकिन जया ने सब कुछ अपने दिमाग से ब्लॉक कर दिया था। कंसंट्रेटिंग और हर डांस, वो सिर्फ अपने डांस पर कंसंट्रेट कर रही थी। शी परफॉर्म जस्ट एज शी हैड प्लान्ड शी वुड, उसने वैसा ही परफॉर्म किया जैसा वो प्लान करके बैठी थी कि मैं ऐसा करूँगी, ऑडिशन में ऐसा करूँगी, ठीक उसने वैसे किया। शी न्यू शी हैड डन वेल, और उसको पता था कि उसने अच्छा किया। शी कुड हेयर कमेंट्स बजिंग अराउंड हर, वॉट हैपन्स टू हर हेयर, हाउ कैन अ ब्लैडी ड्रीम ऑफ डांसिंग, बेल्डी ड्रीम ऑफ डांसिंग। वो कमेंट सुन रही थी, पीछे से कमेंट सुनाई दे रहे थे उसको। क्या क्या कमेंट सुनाई दे रहे थे उसको? जब वो डांस ऑडिशन दे रही थी तो उसको कमेंट पीछे से आ रहे थे। क्या क्या आ रहे थे? वॉट हैपन टू हर हेयर, इसके हेयर को क्या हुआ? हाउ कैन आई ब्लैडली ड्रीम ऑफ डांसिंग, इसने सोच भी कैसे लिया कि ये डांस करेगी? कैसे सपने में सोचा इसने कि ये डांस कर सकती है? जया सैट थ्रू द होल ऑडिशन, जया सैट through the whole audition ignoring the jibes. At the end of the audition, Miss Nistula called for Jaya. जब ऑडिशन ख़त्म हो गए तब निष्ठुला जो कोरियोग्राफर थी उनने जया को बुलाया। Tell me about this, she said, pointing to Jaya's hair. Jaya told her what the doctor has said. जब ऑडिशन ख़त्म हो गया तो जया की कोरियोग्राफर ने जया को अपने पास बुलाया और सर की तरफ इशारा करके बोला कि बताओ क्या हुआ आपके हेयर को। जया टोल्ड हर, जया ने सब कुछ बताया जो व्हाट द डॉक्टर हैज सेड, जो जो डॉक्टर ने बोला वो जया ने सब डॉक्टर उसको अपनी कोरियोग्राफर को बताया। एंड यू स्टिल ऑडिशन, डू यू थिंक यू विल गेट अ रोल, उसने पूछा आप फिर भी ऑडिशन देने के लिए आई हो और आपको लगता है कि आपको रोल मिल जाएगा? किसने पूछा? कोरियोग्राफर ने। जया टुक अ डीप ब्रेथ, जया ने लंबी सांस ली। मैम, शी सेड, आई डोंट नो इफ आई एम गुड इनफ टू बी सिंड्रेला, बट आई एम श्योर दैट आई शैल गेट सम पार्ट। एज फॉर माई हेयर्स, कस्टम्स एंड मेकअप्स are an integral part of dance and drama. उसने कहा मैम मैं नहीं जानती कि मुझे सिंड्रेला का लोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं उसके लिए अच्छी हूँ कि नहीं अच्छी हूँ, लेकिन मैं इस बात के लिए पक्का श्योर हूँ कि मुझे कुछ किसी न किसी पार्ट में तो लिया जाए, किसी न किसी रोल में तो लिया जाए। I shall perhaps have to wear an additional piece of costume, a wig. उसने क्या कहा कि मुझे सिर्फ एक अलग से जो कॉस्ट्यूम पहनना होगा। वो क्या कॉस्ट्यूम रहेगा मेरा? मेरी विग। I have even researched where I can get a good one, she ended with a smile. और उसने कहा मैं पहले ही सब जगह रिसर्च करके बैठी हूँ, सब जगह देखा है मैंने और मैंने एक अच्छी जगह चुन ली है कि मुझे अच्छा सा विग कहाँ मिलेगा। और उसने अपनी बात किससे ख़त्म की? एक स्माइल से। माई असिस्टेंट सेज डैट शी सीज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी व्हेन यू डांस, उसने कहा जया से, मेरी असिस्टेंट मुझसे कह रही थी कि जब तुम डांस करती हो तो मेरा रिफ्लेक्शन ऐसा दिखता है मेरी असिस्टेंट को कि मैं नाच रही हूँ, मेरी परछाई नाच रही है। ये किसने बोला? निस्तुला, जो कि कौन है? कोरियोग्राफर। Now I see an even greater affinity, so saying, Miss Nistula tugged at her hair. निष्ठुला ने ऐसी कहकर ये अपने सर पे से बाल हटा दिए। And off came a streaked brown wig to reveal a shiny bell plate. और क्या हुआ? उनके सर पे से जब बाल हटे तो क्या दिखा? दिखा कि उनके ब्लेड मतलब गंजा, वो भी गंजी हैं और ब्राउन कलर की विग निकाली उनने अपने हाथ में। गेट रेडी टू प्ले सिंड्रेला, सेड द कोरियोग्राफर। और ये
निचोला ने विग निकालते हुए कहा, रेडी हो जाओ सिंड्रेला के प्ले के लिए। ओपनिंग हर आर्म्स वाइड टू हग अ स्माइलिंग जया, और उनने अपने हाथ दोनों फैला दिए जया के लिए। क्यों? उनको हग देने के लिए। जया को अपने पास उनने हग दिया प्यारा सा स्माइल के साथ। ओके, जया की स्माइल के साथ उनने हग दिया। तो स्टोरी, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो ये हमारा मॉरल साइंस का एक्सप्लेनेशन पार्ट था, और इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।